سيارة توديع الحركة يا شباب فيها غاز بسرعة بسرعة ابعد ابعدوا يا شباب फैज़ा يا शबाब। गाजा में इतनी तबाही मचाने के बाद भी इजरायली सेना रुकी नहीं है, बल्कि अब उसका ध्यान वेस्ट बैंक की तरफ आ गया है। और अब इसी कड़ी में इजरायली फौज वेस्ट बैंक के अलग अलग हिस्सों में छापामार कार्रवाई कर रही है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वेस्ट बैंक इजरायली सेना का अगला निशाना है। दरअसल आईडीएफ ने वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में एक विशेष सैन्य अभियान शुरू किया है, जिसका नाम उसने आयरन वॉल रखा है। जेनिन में आईडीएफ के इस हमले को लेकर इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स का कहना है कि इलाके में सेना सेटलर्स और सेटलमेंट्स के बाहरी इलाकों को सुरक्षित करने के लिए तैयार है। वहीं इजरायली सुरक्षा सूत्रों ने मीडिया से कहा कि जेनिन में सेना का अभियान अप्रत्याशित और आकार और संभावना के लिहाज से काफी बड़ा होगा और इस ऑपरेशन में इजरायली सेना, शिन बेत और बॉर्डर गार्ड्स एक साथ मिलकर जेनिन से आतंक का सफाया कर रहे हैं और यह हमला आने वाले समय में भी जारी रहेगा। वहीं दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी लड़ाकों ने भी अब आईडीएफ के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। जेनिन में अलक्शा ब्रिगेड्स का कहना है कि उसके लड़ाकों ने आईडीएफ के ऊपर भीषण हमला किया है। इस दौरान जेनिन के अलग अलग इलाकों में भीषण गोलीबारी और धमाकों की आवाज सुनी गई। वहीं वेस्ट बैंक के लोकल मीडिया ने खबर दी है कि प्रतिरोधी लड़ाकों ने जेनिन के भीतर आईडीएफ की एक बख्तरबंद गाड़ी को आईईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया है, जिसमें कई सैनिक घायल हुए हैं। इस हमले को लेकर न्यूज एजेंसी अल मायादीन का कहना है कि आईडीएफ घायल सैनिकों को जेनिन से निकालने में लगी हुई है। वहीं फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि 21 जनवरी 2025 की शाम तक आईडीएफ के इस हमले में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। फिलिस्तीनी मीडिया का कहना है कि आईडीएफ ने जेनिन में उत्तर पश्चिमी गांव टानक को चारों तरफ से घेर रखा है। इसके अलावा हरात अल सफूरी इलाके पर आईडीएफ ने बमबारी की है। इसके अलावा आईडीएफ ने जेनिन में अतिरिक्त फोर्स भी तैनात कर दी है। साथ ही बुलडोजरों ने पूरे शहर में बुनियादी ढांचों और सड़कों को नष्ट कर दिया है। इसको लेकर जेनिन के गवर्नर कामेल अबू रूम ने आईडीएफ की इस कार्रवाई को पूर्ण हमला बताया है। वहीं फिलिस्तीनी अथॉरिटी वॉल के प्रमुख मोयाद शाबन का कहना है कि जेनिन पर हमला करके इजरायली सरकार वेस्ट बैंक में सेटलर्स को मजबूत कर रही है। आईडीएफ वेस्ट बैंक से गाजा की खुन्नस निकाल रही है। इस सब के बीच आईडीएफ ने पूरे वेस्ट बैंक के गांवों में प्रवेश द्वार पर लोहे के गेट लगा दिए हैं, ताकि इन गांवों की आबादी को पूरे इलाके से अलग थलग किया जा सके। आपको बता दें कि आईडीएफ के इस हमले से पहले वेस्ट बैंक के काल किलिया इलाके में इजरायली सेटलर्स की एक भीड़ ने जमकर उत्पात मचाया था। इस भीड़ ने यहां पर पत्थरबाजी से लेकर गाड़ियों में आग लगा दी थी। यह पूरी घटना अल-फुद्दुक इलाके के पास में हुई थी, जो काल किलिया इलाके से ज्यादा दूर नहीं है। वहीं इस हमले को लेकर स्थानीय लोगों का आरोप है कि करीब 200 सेटलर्स की भीड़ ने उन पर हमला किया। इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मास्क लगाकर कई सेटलर्स पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा वीडियो में गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी होती हुई दिख रही है।